टाइम हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कर रहे थे. सो टुडे विल स्टार्ट विद डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज. Okay. So symmetric matrix, a matrix is said to be symmetric if A is equal to A transpose. मतलब अगर आप AIJ के टर्म्स में लिखें, AIJ is equal to AJI for every I and J. That means ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके अराउंड द matrix should be symmetric. ये देखिए D this is same, E is same, F is same, so this matrix is symmetric. या तो आप लोग ऐसे पहचान लीजिए या फिर आप इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लीजिए and then transpose whenever you when you find the transpose of this and if it comes out to be equal to the matrix A, then you say matrix A is symmetric. Skew symmetric में क्या होता है? AIJ is equal to minus AJI या A is equal to minus of A transpose. अब देखिए अगर हम डायगोनल इसकी देखिए यहाँ पे AIJ is equal to AJI for all INJ. This is true for all INJ. 3x3 matrix है तो I will go from 1 to 3 and J will go from 1 to 3. अब this is true for all INJ, so it in particular it will be true when I is equal to J. तो I equal to J जब आप रखेंगे तो क्या आ जाएगा? AII is equal to minus AII. That gives you AII is equal to 0. So this tells you that the diagonal and the principal diagonal entries of skew symmetric matrix are always 0. So एक तो अगर आपको कोई मैट्रिक्स दिया है, अगर उसके प्रिंसिपल डायगोनल एंट्री सारी 0 हैं, then you can think that it is skew symmetric matrix. You cannot be sure, but हाँ कुछ एक्सटेंट तक आप सोच सकते हैं skew symmetric है. उसके बाद आपको ये चेक करना पड़ेगा ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो skew symmetric है, नहीं तो नहीं है. या you can check via this condition also, whichever is convenient to you. So, but this is the special property that for skew symmetric matrices, the principal diagonal elements are 0. Okay. Next is every square matrix can be written uniquely as sum of symmetric and skew symmetric matrix. अच्छा, अब यहाँ पे हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं. हम कह रहे हैं हर स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं. कैन अ मैट्रिक्स और a skew symmetric matrix be a rectangular matrix or it has to be a square matrix only? मैम स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली, क्योंकि मैम आईजे जैसे कि स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो आईजे कई बार मैच नहीं करेगा. अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा तो हमें जो अपर कंडीशन है कि ए आई जे गोज टू माइनस ए जे आई, तो हर एलिमेंट के लिए वो नहीं होगा, फॉलो नहीं होगा. गुड, दैट इज देयर. या आप अगर बहुत ही बेसिक टर्म्स में बोलें तो अगर आप अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n तो A ट्रांसपोज हो जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस m. तो दोनों कभी इक्वल नहीं होंगे क्योंकि मैट्रिसेस तभी इक्वल होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम होता है. अब अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और आप उसका ट्रांसपोज ले रहे हो तो द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स विल बी डिफरेंट एंड देयरफॉर आप A इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज या A इक्वल टू A ट्रांसपोज कभी कर ही नहीं पाओगे. यस, ओके. So every square matrix can be written uniquely as sum of symmetric and skew symmetric matrix. So अब देखिए हम क्या करते हैं. Okay, I have not written. Okay, let me write here. Matrix A आप इसको लिख सकते हो as half of A plus A plus A क्या हो जाएगा? 2A हो जाएगा. एंड जब आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये A हो जाएगा. अब हम क्या करते हैं इसमें A ट्रांसपोज ऐड कर देते हैं और A ट्रांसपोज सबट्रैक्ट कर देते हैं. सो वी आर नॉट मेकिंग एनी चेंजेस इन द मैट्रिक्स A. तो अभी राइट हैंड साइड अभी भी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर ही है. तो एक किसी भी मैट्रिक्स A को हम ऐसे लिख सकते हैं. अब हम क्या करते हैं, ये A
सॉरी इसको ही ले लो, ए प्लस ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय हाफ, इसको हमने, दैट इज दिस वन एंड दिस वन, माइनस ए ट्रांसपोज और मल्टीप्लाइड बाय हाफ, इसको हमने नाम दे दिया है सी मैट्रिक्स. So that tells you that every matrix A can be written as B plus C, क्योंकि उसमें हमने कुछ नहीं किया, थोड़ा सा एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन करके हमने एक मैट्रिक्स को दो मैट्रिसेस A, B और C की तरह लिख दिया है. अब यहाँ पे क्या, कैन बी रिटन यूनिकली एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब हमने इसको दो मैट्रिसेस के सम में तो लिख दिया, अब हमें चेक करना पड़ेगा इनमें से कौन सा सिमेट्रिक है और कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक है. सो बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या आ जाएगा, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज. नाउ दिस इज ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, वही हम यूज करेंगे. तो ये आ गया यहाँ पे ए का ट्रांसपोज और A transpose का transpose. Now you know that A transpose is the matrix A itself. So इसकी जगह हमने matrix A लिख दिया and this is nothing but matrix B. So B transpose is equal to B. That means B is a symmetric matrix. So if now we can prove that C is Q symmetric, ये हमारा ये पार्ट हो जाएगा, खाली यूनिक पार्ट रह जाएगा. जैसे फिर से वापस स्टार्ट करते हैं. C जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज लेते हैं. सो दिस विल गिव यू A ट्रांसपोज माइनस A का ट्रांसपोज. दिस इज नाउ मैट्रिक्स A. सो A माइनस A ट्रांसपोज एंड दिस इज इक्वल टू माइनस C. दैट मींस C इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सो फ्रॉम 1, 2 and 3 what you have, every square matrix can be written as sum of symmetric and skew symmetric matrix. खाली अभी हमें ये प्रूव करना अभी हमें बाकी है, यूनिकनेस प्रूफ करना बाकी है. अभी इतना जितना हमने किया है ये हमने प्रूफ कर दिया. हर स्क्वायर मैट्रिक्स को हम, आई कैन राइट इट एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब आ जाते हैं यूनिकनेस प्रॉपर्टी. यूनिकनेस मींस अगर हम ए को कोई और दो मैट्रिक्स पी और क्यू के सम में लिख लें, देन व्हाट आई हैव टू शो इज पी इज इक्वल टू बी एंड सी इज इक्वल टू क्यू. दैट विल टेल मी दैट द रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक. So let A be equal to PQ, where P is a symmetric matrix and Q is a skew symmetric matrix. माने हम assume कर रहे हैं एक A को तो एक आपने इस तरह से सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया है. आप एक और रिप्रेजेंटेशन ले रहे हो A का in terms of P and Q such that P is symmetric and Q is skew symmetric. Now if we are able to prove that P is equal to B and C is equal to Q, we are done. That will prove the uniqueness. लेकिन अगर नहीं ऐसा होल्ड करता है, then either you have done some mistake in proving it या रिप्रेजेंटेशन यूनिक नहीं है. अब क्योंकि हमें यहाँ दिया रिप्रेजेंटेशन यूनिक है तो ये सेम आना ही चाहिए. नहीं आ रहा है इसका माने कुछ गलती हुई है. ओके, सो you take the transpose of A, so A transpose is equal to P transpose plus Q transpose. Now P is symmetric, so P transpose is P. Q is Q symmetric, so Q transpose is minus Q, जो हमने यहाँ पे लिख रखा है. अब A is equal to P plus Q, A transpose is equal to P minus Q. अब इसको और अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, so P will come out to be 1/2 A plus A transpose, which is nothing but matrix B, or Q will come out to be 1/2 A minus A transpose, which is nothing but matrix C. That tells you the representation is unique. These are basically two equations in two unknowns, P and Q. तो उसको आप solve करेंगे, so this is what you will get. So what we have proved is every square matrix can be written uniquely. मैम कुछ बच्चे ज्वाइन होना चाहते हैं. नहीं तो बेटा 12:15 बजे कैसे ज्वाइन होंगे बताओ. हमने आपको 5 मिनट भी दे दिया, फिर उसके बाद भी हमने 12:10 तक बच्चों को ज्वाइन करवाया. ऐसे सारे टाइम में आप ज्वाइन होते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा. और किसी ने भी तो एंट्री तो मांगी नहीं है जो ज्वाइन होने के लिए आप बात कर रहे हो. यहाँ पे तो किसी का आ ही नहीं रहा कि
Anybody is asking me the permission to join the meeting? मैम मैसेज करके बोल रहा था। नहीं तो मैसेज करके तुमको बोल के क्या होगा ये बताओ, तुम तो नहीं ज्वाइन करवाओगे ना मीटिंग में, उनको मीटिंग में एंट्री लेनी चाहिए तब तो हम ज्वाइन करवाएंगे उनको। प्लीज एक चीज आप लोग ध्यान रखिए प्लीज, जब क्लास चल रही हो डोंट यूज योर व्हाट्सएप एंड ऑल, आप क्लास में ध्यान रखिए, और जिनको क्लास नहीं करनी है दे कैन लीव द क्लास। मतलब आप खाली क्लास में रह के दूसरों को डिस्टर्ब मत करो, आपको सीरियसली क्लास अटेंड करनी है तो आप अटेंड करो, नहीं करनी है यू कैन जस्ट लीव। इफ यू थिंक यू आर केपेबल ऑफ डूइंग इट योरसेल्फ प्लीज लीव, क्योंकि क्लास में रह के आप दूसरों को डिस्टर्ब मत करो। ओके next question is, if A is symmetric matrix, then prove that A transpose A and A transpose are symmetric. Second is B transpose A and B are symmetric. And third is AB minus BA is Q symmetric if B is symmetric. So देखिए यहाँ पे B, ये जो second part है, इसमें this B transpose AB is symmetric irrespective of whether B is symmetric or B is skew symmetric. So इसीलिए इसका कोई मतलब इस केस में थर्ड वाले में आपका बी सिमेट्रिक होना चाहिए, बट सेकंड वाले में बी के सिमेट्रिक होने की जरूरत नहीं है। देव्यांशु मिश्रा अपना माइक अनम्यूट करिए प्लीज। देव्यांशु मिश्रा। यस मैम। आप कितने बजे क्लास ज्वाइन कर रहे हो? मैम नेटवर्क इशू था थोड़ा सा तो आज प्रॉब्लम हो रहा था मैम, नहीं तो टाइमली ज्वाइन करते हैं। ठीक है ओके नो प्रॉब्लम। चलो ओके कहाँ थे हम लोग? ओके सो दिस वन, so if A is a symmetric matrix, prove that A transpose A and A transpose are symmetric. Second thing is this is symmetric irrespective of whether B is symmetric or not, and this is Q symmetric if B is symmetric. इन सब में सिमेट्रिक आपको प्रूफ करना है तो इस मैट्रिक्स को आप C ले लीजिए और प्रूफ करिए C is equal to C transpose, एंड Q सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो इसको आपने C ले लिया, C is equal to minus C transpose, बस यही करना है, इसमें और कुछ भी आपको जरूरत नहीं है। So let's try this one. So A transpose A है तो हमने C को ले लिया है A transpose A. Then if I take the transpose of matrix C, तो AB transpose अगर आप लेते हैं so इसमें this is equal to B transpose into A transpose, माने इसका ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। So this is important thing, अगर आप ये आपने इसमें गड़बड़ी कर दी, इसमें आपने अगर A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज लिख दिया तो फिर आपका आंसर नहीं आएगा। So this you have to remember. So अगर यही चीज जब हम यहाँ अप्लाई करते हैं तो ये देखिए ये यहाँ पे A है तो इसका ट्रांसपोज आ गया, यहाँ पे A ट्रांसपोज है तो ये आ गया A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। So this is A transpose and A transpose का ट्रांसपोज is A and this is nothing but matrix C. So this, so क्या हो गया? C transpose is equal to C. That means C is a symmetric matrix. और C क्या है? ये है. So that is why A transpose A is symmetric. Exactly in the same way, you can show that this is also symmetric. अच्छा यहाँ पे हमने लिखा हुआ था. Okay. Now let's come to the second part. Again इसको हमें symmetric proof करना है तो हमने इस प्रोडक्ट ऑफ इन थ्री मैट्रिक्स के प्रोडक्ट को हमने C से डिनोट कर दिया, आई टेक द ट्रांसपोज, फिर विल अप्लाई द सेम प्रॉपर्टी जैसे 2 के लिए अप्लाई किया था ऐसे ही 3 के लिए भी सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ C है तो यहाँ C ट्रांसपोज सबसे पहले आ जाएगा। सो C ट्रांसपोज इज इक्वल टू दिस ट्रांसपोज। अब यहाँ सबसे आखिर वाला मैट्रिक्स क्या है? B है। सो इसका पहले ट्रांसपोज लेके लिखेंगे, फिर मिडिल वाले का ट्रांसपोज, फिर फर्स्ट वाले का ट्रांसपोज। सो दिस इज व्हाट यू हैव। Now
B transpose transpose is B, so I have written B, और B transpose A transpose ये ऐसे ही लिख लिया है. Now it is given that A is a symmetric matrix. That means A transpose is equal to A. So A transpose की जगह A लिख दिया. You get this one. This is nothing but matrix C. So what you get is C transpose is equal to C. That means C is a symmetric matrix. C क्या है? B transpose AB के बराबर है. So this is a symmetric matrix. ओके अब ये थर्ड वाला पार्ट आप लोग ट्राई करिए. टेक दिस मैट्रिक्स एज सी मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज फाइंड करिए, और आप यहाँ इस केस में आप ध्यान रखेंगे ए भी सिमेट्रिक है और बी भी सिमेट्रिक है. उसको यूज करते हुए शो दैट सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस सी, एंड दैट विल टेल यू दैट दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक. यस मैम, हो गया. हो गया? ओके. जिनका नहीं हुआ है वो स्क्रीन पे देख लें. सो आई हैव टेकन सी एज ए बी माइनस बी ए, इसका ट्रांसपोज हुआ. तो अब देखिए ये एक मैट्रिक्स हो गया. से यू कैन टेक दिस एज ई एंड दिस एज एफ. सो सी ट्रांसपोज विल बी ई माइनस एफ का ट्रांसपोज. दैट विल गिव यू ई का ट्रांसपोज माइनस एफ का ट्रांसपोज. अब ई ये वाला है, इसका ट्रांसपोज क्या हो गया? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ई का ट्रांसपोज हो गया माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज. Now A and B are symmetric, so you get this one, and this is minus C, so this is skew symmetric matrix. Now one thing you all can try at home, मतलब after the class, कि अगर आप इसको BA minus AB ले लें, तो still this remains a skew symmetric matrix, or it becomes a symmetric matrix. This you can try later on. तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि साइन चेंज करने से मैट्रिक्स का वो चेंज होता है या नहीं होता है. ओके. नाउ जो हम लोग ने ये प्रूव किया था, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन यूनिकली एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. इसके ऊपर प्रॉब्लम कर लेते हैं. एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब ये मैट्रिक्स आपका ए है, फर्स्ट वाला ले लिया है हमने. तो आप A प्लस ए ट्रांसपोज कंप्यूट कर लीजिए एंड कंप्यूट A माइनस ए ट्रांसपोज. बस A प्लस ए ट्रांसपोज को आप हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल गिव यू द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल गिव यू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. दोनों का सम लिख दीजिए, दैट विल गिव यू द मैट्रिक्स A. So just write down the question and then you can see the solution.
अब देखिए ये प्रिंसिपल डायगोनल है, ये 3 3 1 1 2 2, सो दिस टेल्स यू दिस इज सिमेट्रिक। अब यहाँ देखिए सी में प्रिंसिपल डायगोनल की सारी एंट्री 0 है। नाउ ये एलिमेंट सेम है बट डिफरेंसेस ऑफ नेगेटिव साइन, द सेम थिंग फ्रॉम दिस एंड दिस इज सेम, differences of negative sign, and this is same, differences of negative sign, so ये आपका skew symmetric हो गया, and so A is equal to B plus C. Okay, on the same lines ये मैट्रिक्स के लिए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट निकालिए। Okay, so the answer you can see on the screen. There is nothing to do in this. A और A ट्रांसपोज का सम लेके 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगी। A माइनस A ट्रांसपोज करके उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, then you will get this matrix. Just the thing is you might just do some calculation mistake जिसकी वजह से नंबर फर्क आ जाएंगे, बाकी इसमें ऐसा कुछ करने को है नहीं। Okay. Next is orthogonal matrix. A square matrix A is orthogonal if AA transpose is equal to identity as well as AA transpose is equal to identity. So चलिए इसको वेरीफाई कर लीजिए ये ऑर्थोगोनल है या नहीं। A is given, find out A transpose, multiply and see whether you get identity matrix or not. You should get because it says verify. So मतलब ये है, अगर आप रवीश गौतम, रवीश गौतम अनम्यूट करिए अपना माइक।
रवीश गौतम, यस मैम। क्या आधे क्लास के बाद ज्वाइन कर रहे हो सीआरओ के? हम्म, क्या प्रॉब्लम है? सॉरी मैम। यानी सॉरी मैम का क्या मतलब? सी आई टोल्ड यू पीपल अगर नहीं आने में क्लास में मत, बट बार बार आके क्लास को ऐसे बीच बीच में डिस्टर्ब मत करो। ओके, वी टॉक अबाउट दिस क्लास के एंड में बात करते हैं। चलो अभी तो करो जो करना है। किसी का वेरीफाई हुआ ये ऑर्थोगोनल? कर रहे हैं ना। यस मैम, हो गया। हो गया? ऑर्थोगोनल है। अच्छा कर लो, 2 मिनट 1 मिनट और देते हैं, कर लो, कंप्लीट कर लो। यस मैम, हो गया वेरीफाइड। ठीक है, यस मैम, हो गया। ओके। अब देखिए, if A and B are orthogonal matrices, then AB is also orthogonal matrix. Again the same thing, AB और AB का ट्रांसपोज ले लिया, क्योंकि ऑर्थोगोनल मींस यहाँ पे हमने देखा था A ट्रांसपोज A इज आइडेंटिटी एंड A ट्रांसपोज इज आइडेंटिटी। तो आप ये यूज कर सकते हो, ये यूज कर सकते हो, इट्स अप टू यू। सो आई हैव यूज्ड द सेकंड पार्ट A ट्रांसपोज। आप चाहें तो पहला वाला भी यूज कर सकते हो, दोनों तरह से एक ही आएगा। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये आ जाएगा B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। Now you know that matrix multiplication is not commutative but it is associative. तो associativity को यूज करते हुए हम ये बीच के दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। See, I cannot write here कि AB is equal to BA because वो commutative नहीं होता, लेकिन associative यूज करते हुए हम इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। Now B is orthogonal matrix, so B transpose is identity. तो इसको हमने identity लिख लिया। Now A multiplied by identity matrix gives you A matrix, and this is A transpose. Again, A is an orthogonal matrix, so this is identity, and that gives you this product is identity. So this tells you that AB is orthogonal matrix. Now you have to similarly verify this is also identity matrix, और ये दोनों ही जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होंगे तभी ये ऑर्थोगोनल होगा, क्योंकि जैसे आपको बताया हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है, दैट इज AB इज नॉट इक्वल टू BA. सो if A is not an orthogonal matrix, then in that case A transpose A will not be same as A transpose. So जब आपको मतलब इस तरह से कुछ आइडेंटिटी प्रूफ करने को बोली जाए तो आपको दोनों तरह से दिखाना पड़ेगा, and when both of them are equal, then only you will say that it's an orthogonal matrix, otherwise not. So ये चीज थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, आपने अगर एक ही पार्ट किया that is not correct. So अभी तक जो सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल हमने देखा, that was when the entries of the matrix were real numbers, या you can say when the matrix was a real matrix. अब अगर मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, then in that case we have Hermitian matrix, which is same as symmetric matrix if you have a real matrix, skew Hermitian matrix, which is same as skew symmetric matrix, and unitary matrix, which is same as orthogonal matrix when you have real matrix. So यहाँ पे हमने लिखा है AH with a circle equal to A. H with a circle tells you that it's a Hermitian matrix, and this means you are taking conjugate transpose. अब जब रियल मैट्रिक्स हो जाता है तो कॉन्जुगेट का तो कोई मतलब ही नहीं होता, इसीलिए वहां पे हम खाली ट्रांसपोज यूज करते हैं। अब कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्जुगेट होता है, सो इसलिए हमें कॉन्जुगेट ट्रांसपोज दोनों ही कंसिडर करना पड़ेगा। इसी तरह स्क्यू हर्मिशियन में A का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A, एंड यूनिटरी में A
A conjugate transpose is equal to A का conjugate transpose A, it should be identity. अब देखते हैं जैसे हमें स्क्यू हर्मिशियन में, स्क्यू सिमेट्रिक में एक मतलब जब हम लोग ने उसके टर्म्स को देखा था तो उससे हमें मिला था कि प्रिंसिपल डायगोनल टर्म्स हमेशा 0 होने चाहिए. नाउ लेट्स सी हर्मिशियन के लिए क्या होता है. हर्मिशियन के लिए अगर आप यहाँ से देखेंगे सो Aij इज इक्वल टू Aj कॉन्जुगेट. देखिए रियल मैट्रिक्स में Aij वाज इक्वल टू Aj फॉर ऑल Ij, बट अब यहाँ पे क्योंकि कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है तो यहाँ पे हमें कॉन्जुगेट भी लगाना पड़ेगा. ना इट्स अप टू यू कि आप इधर कॉन्जुगेट लगाते हो इधर आते हो, इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस, आप किधर भी लगा सकते हो. नाउ दिस इज ट्रू फॉर ऑल Ij, सो दिस विल बी ट्रू इन पर्टिकुलर व्हेन I इज इक्वल टू J. तो ये Aii is equal to Aii transpose conjugate. That tells you that all diagonal elements are real. तो हर्मिशियन मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स प्रिंसिपल डायगोनल में होंगे वो सारे रियल एलिमेंट्स ही होंगे. Okay, now let's try this for skew Hermitian matrix. Aij equal to minus Aji transpose, sorry, conjugate. This is true for all Ij. So in particular, when I is equal to J, you will have Aii plus Aij conjugate is equal to 0. This tells you that elements of the principal diagonal are either pure imaginary or 0. क्योंकि Aii plus Ai conjugate equal to 0 means the real part of Aii is 0. जब real part 0 हो जाएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या बचेगा, या तो प्योर इमेजिनरी पार्ट बचेगा या it will be 0. So for skew Hermitian matrix, the principal diagonal are either pure imaginary or 0. And in case it's a real matrix, so skew Hermitian will be same as skew symmetric. तो उसके लिए हमें पता ही है कि सारे प्रिंसिपल डायगोनल आपके 0 होते हैं क्योंकि रियल मैट्रिक्स में इमेजिनरी का काम नहीं है. So this will be ruled out. So here I have written the same thing for real matrices. लिख लो यहाँ पे नंबर्स नहीं, matrices कर लो. For real matrices, Hermitian is same as symmetric matrix, skew Hermitian is same as skew Hermitian matrix, and unitary matrix is same as orthogonal matrix. Okay, अब देखिए ये मैट्रिक्स है. अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें तो ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो ना हम इस कह सकते हैं ये हर्मिशियन होगा, ना हम ये कह सकते हैं स्क्यू हर्मिशियन होगा, ना हम ये कह सकते हैं ऑर्थोगोनल होगा. तो अगर एग्जाम में आ जाता है check whether this matrix A is Hermitian, skew Hermitian or unitary, you will just say this is not a square matrix, so it is neither Hermitian or skew Hermitian nor unitary. अब चलिए पूरे क्वेश्चन पे आते हैं. If A is this matrix, show that A conjugate transpose A is Hermitian matrix. So पहले आप A conjugate transpose और A compute करेंगे. अगर ये square matrix आता है तब तो आप आगे बढ़ेंगे, नहीं तो again the same reasoning के साथ you will say we cannot check whether it's Hermitian or not. So ये हो गया. अब देखिए conjugate means आप इसके सारे एलिमेंट जहां पे भी ये है इसका मतलब इसका कॉन्जुगेट ले लीजिए. सो दिस विल बी a minus 1 minus I, this will be 1 minus 3I, and this will be 1 plus 2I, and this will be minus I. और फिर इसका आप ट्रांसपोज ले लीजिए तो this row will become this column and this will become this column. या आप पहले ट्रांसपोज ले लीजिए फिर कॉन्जुगेट ले लीजिए, बोथ विल बी सेम. अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमने देखा ये हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया है. सो वी कैन टॉक अबाउट हर्मिशियन है या नहीं है. अब देखिए इसमें प्रिंसिपल डायगोनल सारे आपके रियल नंबर्स हैं, तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हुई. दूसरा देखिए इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आएगा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आएगा. एक मिनट रुको, कुछ गलत किया है हमने क्योंकि इसका कॉन्जुगेट ये नहीं आ रहा है, इसका ठीक है. आई थिंक सो आई हैव डन सम मिस्टेक इन मल्टीप्लिकेशन. तो ये वाला का एंट्री है ना,
So this entry will be this into this. So ये आ जाएगा 1 + 3, इधर से आ जाएगा, and then 3 + 2i + 2i, and this will be -5 + 10i. So 2 + 10 तो 12 प्लस ये ठीक है, and then 3 4 this is -1, this is ठीक है. तो this is एक तो this is 12, this is not 2, this is 12, ये 12i है, और ये यहाँ पे आपका -12i आ जाएगा. This you can check, it will be like this. So थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक था, so just correct it. ये आपका -1 + 12i है, ये -1 - 12i है. सो इसका कॉन्जुगेट ये हो गया, इसका कॉन्जुगेट ये हो गया. सो दिस इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स. आप ऐसे कर सकते हैं, या आप इस मैट्रिक्स को बी लिख दीजिए और इसका आप फिर ट्रांसपोज निकाल लीजिए, कॉन्जुगेट ले लीजिए, एंड इट विल गिव यू द सेम मैट्रिक्स बी. सो यू कैन से दिस इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स. Okay. Same thing you will have to do here. This will be plus and नहीं ये ठीक था, sorry. So माइनस आ जाएगा ये, और ये वाला प्लस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा. Okay. Now let A be Hermitian matrix. Then prove that AB minus BA is skew Hermitian if B is Hermitian. देखिए exactly same problem हम लोग ने किया था when A was symmetric and B was symmetric, and वही यहाँ पे अब सिमेट्रिक की जगह हर्मिशियन है, तो यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक की जगह ये स्क्यू हर्मिशियन आ गया है. एंड सेकंड इज if A is a Hermitian matrix, then IA is a skew Hermitian matrix. So again the same thing, हमने इसको हमने H ले लिया है, so H का हमने conjugate transpose लिया. अब जब आप conjugate लेते हो तो you just take the conjugate, उसमें आपको रिवर्स करने का जरूरत नहीं पड़ता है. So this will be A conjugate multiplied by B conjugate minus B conjugate multiplied by A conjugate transpose. And when you take the transpose, इसमें terms reverse हो जाएंगे और इसमें भी आपके terms reverse हो जाएंगे, तो ये आ गया. अब ये क्या हो गया, ये हो गया B का conjugate transpose, ये हो गया A का conjugate transpose, and the same for this one. Now B is Hermitian, A is Hermitian, so this will be BA and this will be AB, and this is minus H, so H is skew Hermitian matrix. Now the same way IA को हमने मैट्रिक्स H से डिनोट कर दिया, इसका हमने कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लिया, तो I का माइनस I हो गया, एंड देन A का A कॉन्जुगेट हो गया, एंड टेक द ट्रांसपोज. ना माइनस I का ट्रांसपोज माइनस I ही रहेगा, और ये हो गया A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज. A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को हमने H से लिख दिया टू द पावर. Now A is a Hermitian matrix, so this matrix is same as A, and this is nothing but minus H, so this is a skew Hermitian matrix. So अगर आप किसी भी Hermitian matrix को I से multiply कर दोगे, then you will get a skew Hermitian matrix.
Next is show that every square matrix is expressible as a sum of Hermitian and skew Hermitian matrix. Exactly जो हमने सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के लिए किया था आप वही करेंगे, खाली A ट्रांसपोज की जगह आप A to the power H with a circle लिख देंगे एंड और कुछ भी प्रूफ में फर्क नहीं है. सो यू विल डू. हाँ, एक फर्क और आ सकता है, वो आप लोग खुद फाइंड करिएगा. आप लिखिए एंड इफ यू डोंट गेट आस्क मी इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल टेल यू, बट आप लोग खुद ट्राई करिए. एक छोटा सा फर्क आएगा दैट यू कैन फिगर आउट इजीली, तो वो आप खुद कर लिए. ओके. If A is any square matrix, then this and this are Hermitian. This is also exactly the same. इसमें कुछ ऐसा बताने को नहीं है, यूजुअल प्रोसीजर है, आप वो कर लीजिएगा. प्रॉब्लम किसमें? हाँ, इस वाले में है. अच्छा नहीं, कर लेते हैं. ये दो पार्ट है इसमें, so we'll do this. Okay. Show that this is Hermitian or skew Hermitian according to as A is Hermitian or skew Hermitian. देखिए यहाँ पे B के ऊपर कोई कंडीशन नहीं दी है कि वो हर्मिशियन है या स्क्यू हर्मिशियन है. B कुछ भी हो सकता है, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है. मे बी इट्स नाइदर हर्मिशियन नॉर स्क्यू हर्मिशियन, बट इसका हर्मिशियन या स्क्यू हर्मिशियन है दैट विल डिपेंड ऑन द मैट्रिक्स A. सो इसको हमने C ले लिया. C का हम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लेते हैं, तो डायरेक्टली ले रहे हैं, अलग अलग नहीं ले रहे हैं. तो इसका सबसे पहले इसका आ जाएगा, फिर मिडिल एंट्री का आएगा, फिर सबसे एंड में इसका आएगा एंड दिस गिव्स यू दिस बिकॉज कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज विल गिव यू मैट्रिक्स B. नाउ वी हैव टू केसेस. एक केस में हम लेंगे A इज हर्मिशियन और दूसरे केस में हम लेंगे B इज स्क्यू हर्मिशियन. तो पहला केस A इज हर्मिशियन, दैट मींस A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू A. तो C conjugate transpose is this much. यहां से देखिए, ये यहां से ये आपका यहां पे आ गया. अब क्योंकि A हर्मिशियन है, so I can replace this by A. जब हमने इसको A से replace कर दिया, so this is nothing but C. So that means C conjugate transpose is C. That means A is Hermitian. That means C is Hermitian. So if A is Hermitian, then this is also Hermitian. That is proved. Now in the same way, if A is skew Hermitian, तब क्या होगा? A conjugate transpose is equal to minus A. तो यहां पे जब इसको माइनस A से रिप्लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस B का conjugate transpose A and B. Now this is nothing but C, so this will be minus C. So that tells you that C is skew Hermitian or this is skew Hermitian. So ये हर्मिशियन होगा या नहीं होगा, दैट विल डिपेंड ओनली ऑन मैट्रिक्स A. इट विल नॉट डिपेंड ऑन मैट्रिक्स B. Okay, now this one, you take it as an exercise. If U is unitary, show that U conjugate harmonic is also unitary. ये वाला पार्ट में थोड़ा सा बताना है, so this I will do now, but ये वाला आप लोग खुद कर लीजिएगा. इसमें कुछ भी नहीं करना, just you have to apply the definition. But ये U conjugate वाला, ये अभी हम लोग करते हैं. हमें प्रूव करना है U conjugate is unitary matrix. So हमने B को थोड़ा सा बड़ा करना है. Okay, so B को हमने U conjugate कर लिया है, ले लिया. अब हमें प्रूव करना है B multiplied by B conjugate harmonic is identity and B conjugate harmonic multiplied by B is identity. अब ये लेके चलते हैं. So B is U conjugate and U conjugate to the power H, that is इसका harmonic conjugate.
अब ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट इज नथिंग बट कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। तो ये जो यू कॉन्जुगेट है इसका कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज हम ले लेते हैं। सी हियर, ये यू कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज हमें यहाँ लेना है। तो यू कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लिया और फिर उसका ट्रांसपोज। नाउ यू कॉन्जुगेट इज नथिंग बट यू, तो हमारे पास आ गया, तो हमारे पास ये आ गया। अब इधर से तो हम कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि हमें दिया है U इज यूनिटरी मैट्रिक्स, बट दिस डज नॉट टेल यू दैट U इज यूनिटरी मैट्रिक्स। तो हम क्या करते हैं, अब देखिए, ओके हाउ टू टेल यू, ओके अगर आपके पास A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज है लिखा है, और लेट मी पुट इट दिस वे, एक मिनट को एग्जैक्टली इसी की तरह लिखते हैं हम। सपोज आई हैव A and then B transpose, तो हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि I can write this as B into A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। क्यों? क्योंकि जब आप ये खोलेंगे तो इसका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर रिवर्स होकर ये क्या आएगा, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय B ट्रांसपोज। सो A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, A, और B ट्रांसपोज का हो जाएगा B। हम यहाँ पे ट्रांसपोज का लेके इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज सो दैट आई डोंट हैव टू राइट कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। द सेम थिंग एग्जैक्टली विल होल्ड फॉर कॉन्जुगेट ट्रांसपोज आल्सो। तो अब हम क्या कर, अब यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स A इज सेम एज U कॉन्जुगेट एंड U इज सेम एज B। तो इसको हम लिख सकते हैं U इंटू U कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, दैट इज B इंटू A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। सो दिस इज व्हाट वी हैव यूज्ड ओवर हियर with A as U conjugate and B as U. Now look here, U conjugate transpose, this is nothing but, this I can write as U to the power H. This is not symbolically conjugate transpose को हम H with a circle लिख रहे हैं तो वैसे ही लिख लिया। So this will be now U conjugate transpose का transpose. Now U is unitary matrix, so this quantity is equal to identity. Identity का transpose identity होगा, so this proves that B into B का conjugate transpose is identity. So एक पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। ओके, अब दूसरा पार्ट प्रूफ करने के लिए अगेन द सेम थिंग। जब आपने इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लिया तो ये कॉन्जुगेट यू आ गया और ट्रांसपोज यू एग्जैक्टली द सेम चीज आ गई, बस खाली आगे पीछे हो गए ये। अगेन वी मेक यूज ऑफ दिस डेफिनेशन एंड राइट इट इन दिस वे। सो दिस इज नथिंग बट यू कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, यू इज यूनिटरी, सो दिस इज आइडेंटिटी एंड this gives you that this is equal to identity. So ये वाला भी हमारा identity के बराबर हो गया, ये वाला भी हमारा identity के बराबर हो गया। So this proves that matrix B or U conjugate is a unitary matrix. Again I am repeating, जब आपको unitary या skew Hermitian या orthogonal proof करना होगा तो आपको दोनों ये क्वांटिटी भी आइडेंटिटी प्रूफ करनी पड़ेगी और ये क्वांटिटी भी आइडेंटिटी प्रूफ करनी पड़ेगी। खाली एक को प्रूफ करने से नहीं चलेगा, दैट इज बिकॉज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। चलिए विल स्टॉप हियर। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, अदरवाइज विल स्टॉप हियर। मैम No, ma'am. मैम का
मैम एक मिनट हाँ, क्या चीज? मैम सेकंड सेमेस्टर जो हमारा स्टार्ट हुआ था, मैम हमारे पास एक नोटिस आया था जिसमें मिड सेम का डेट 10 to 15 जून लिखा हुआ था, तो क्या अभी भी वही वही डेट्स हैं क्या मैम? अभी तो कुछ पता ही नहीं है, तो अभी डेट्स का क्या करना? जब आपके पास जब कुछ होगा तो आपके पास नोटिस आ जाएगा। ओके मैम। हमने सब्जेक्ट रिलेटेड पूछने को कहा था, हमने आपको इंस्टीट्यूट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने को नहीं कहा था। वो तो आपको नोटिस आ जाएंगे एंड यू विल बी वेल इन्फॉर्म्ड बिफोर इन टाइम, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। आप अपने पढ़ाई पे ध्यान रखिए, दैट विल बी गुड फॉर यू। यू मीन्स यू ऑल, ओके। अच्छा, अब एक चीज प्रॉब्लम है कि आप लोग बीच बीच में ज्वाइन करते